गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम वॉइस कर रहे थे और वॉइस में मैंने आपको जो डेस्क्रिप्टिव टाइप के यानी कि जिनको हम कह सकते हैं लाइन वाले जो पैसिव वॉइस हैं वो मैं करवा चुका था आपको। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो पैसिव वॉइस है उनको देख रहे हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो पैसिव वॉइस हैं वो भी सन 2012 से लेकर और 2017 के मध्य में आए थे। तो हो सकता है क्योंकि इस समय जो सिलेबस चलता था अपने, वही सिलेबस इस बार राजस्थान बोर्ड ने लागू कर दिया है। तो हो सकता है कि उस सिलेबस के अनुसार हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या जो अपन ने कल तक पढ़े थे उनको भी पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम दोनों को लेकर चलेंगे। हमने वो पढ़ लिए, अब हम इनको भी पढ़ के चलेंगे। मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो हम उनको कर नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके कारण जो है 2012 से लेकर 2017 के बीच में जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप वॉइस। ऑब्जेक्टिव टाइप वॉइस का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जिनमें ऑप्शन दिया हुआ होगा। हमको 4 विकल्प दिए होंगे, हम उन 4 विकल्प में से हमें एक सही उत्तर छांटना है। जो हमने अब तक पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर इनके आंसर्स देने हैं। बड़े सरल हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आपके क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। उस क्वेश्चन के अनुसार वह प्रश्न लिखूंगा जो बोर्ड में लगभग पूछा गए हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं और बड़े आसान तरीके से हम इनको करके चलेंगे और बहुत कम समय में ये आपको तैयार भी हो जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, रामचरित मानस, हमने लिख दिया रामचरित मानस बाई तुलसीदास, ऐसे लिख दिया। मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा यह है कि रामचरित मानस खालिस्तान बाई तुलसीदास, ये प्रश्न है हमारा। अब हमारे सामने 4 विकल्प होंगे परीक्षा में इस प्रकार से। इज रिटन, दूसरा वॉज रिटन, तीसरा विल बी रिटन, नंबर 4 आर रिटन। ये प्रश्न है और इसके 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इनमें से 3 विकल्प हटाने हैं और 1 विकल्प हमें यहाँ भरना है। बड़ा सरल क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, रामचरितमानस बाय तुलसीदास हमने लिखा है यहाँ, और इसमें इज रिटन, विल बी रिटन, वॉज रिटन और रिटन, ये हमारे सामने क्या है, 4 ऑप्शंस हैं। तो ऐसे जो प्रश्न हैं इनको हल करने के लिए सबसे पहले देखो आपको कुछ 6 बातें याद रखनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये 6 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या इन ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं। क्योंकि आपने जो पैसिव वॉइस पढ़े हैं उन सब में हमने देखा है कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। थर्ड फॉर्म के बिना हमारा कोई आंसर नहीं होगा। तो देखिए, हम एक एक ऑप्शन को हटाते हैं। क्या थर्ड फॉर्म है रिटर्न, 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 सब के अंदर थर्ड फॉर्म है, यानी एक भी ऑप्शन हमारा कट नहीं हुआ। 3 काटने हैं, 1 रखना है। नंबर 2, हमको देखना है मॉडल्स, कि मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ हमेशा बी लगा हुआ होता है। क्या मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ बी दिया हुआ है या नहीं, यह हमें देखना है। देखो, इज टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल की नहीं है। वॉज ये भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल की नहीं है। आर ये भी टेंस की है। विल हमारा बिल्कुल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, टेंस का भी है, बट यहाँ बी लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी नहीं हटेगा। हमारा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से हटाने का हमने प्रयास किया बट नहीं हटा। हमने मॉडल्स के साथ बी लगाकर हटाने का प्रयास किया तो भी नहीं हटा। हमने 2 प्रयोग किए। तीसरा आता है कि क्या हमारा जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें हैज
या हैव या हैड दिया हुआ है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब अगर है तो इनके साथ में बीन होना चाहिए। हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वह हमारा आंसर नहीं होगा। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन तीनों के साथ में बीन होना चाहिए। बट यहाँ ऑप्शन में तो हमको कहीं भी हैज़, हैव, हैड नहीं दिया हुआ है, तो ये भी हमारा इससे भी नहीं अटा। हमने 3 अटेम्प्ट किए, 3 प्रयोग किए। अगला देखते हैं कि विदाउट, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बिना हेल्पिंग वर्ब के विकल्प हो। विकल्प को ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन, मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, विकल्प हो, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो बिना हेल्पिंग वर्ब का है तो वह हमारा आंसर नहीं होगा, उसे हम हटा देंगे। मान लीजिए मैंने एक पल के लिए यहाँ इज हटा दिया, तो अब बिना हेल्पिंग वर्ब का दे रखा है रिटर्न, ये हट जाएगा हमारा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो आंसर होगा वह हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी तभी हमारा आंसर आएगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के विकल्प हो तो उसे हटा देते हैं, तो ये हमारा हटा देंगे ऐसे। लेकिन यहाँ अब हटेगा नहीं क्योंकि सब में हेल्पिंग वर्ब है। अगला हमें देखना है रिक्त स्थान के पहले एक वचन या बहुवचन कर्ता। ये देखना है कि एक रिक्त स्थान के पहले एक वचन करता है या बहुवचन करता। अगर एक वचन करता होगा तो एक वचन के हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे, अगर बहुवचन होगा तो फिर बहुवचन के रख लेंगे। देखिए इज एक वचन है, रामचरितमानस एक वचन है, बिल्कुल आ सकता है। वाज एक वचन, रामचरितमानस भी एक वचन है। विल बिल्कुल आ सकता है रामचरितमानस के साथ। आर रिटर्न, लेकिन आर रिटर्न नहीं आ सकता क्योंकि रामचरितमानस जो है वो एक वचन में है, सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ आर रिटर्न नहीं आएगा। तो हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें 2 ऑप्शन और काटने हैं, इसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वह हमारा होगा। तो नंबर जो छठा आता है वह क्या है, वह हमको देखना है टेंस देखना है। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस का आंसर आएगा, पास्ट होगा तो पास्ट का आएगा, और फ्यूचर होगा तो फिर फ्यूचर का आएगा। रामचरितमानस बाय तुलसीदास, अब तुलसीदास जी भी नहीं है इस समय, रामचरितमानस उन्होंने लिख दी पहले ही, तो अब ये थोड़ी है कि रामचरितमानस लिखेंगे भविष्य में, उन्होंने तो लिख दी। तो यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट तो आएगा नहीं क्योंकि लिखते हैं नहीं, है ना, लिखेंगे नहीं, तो ये दोनों कट गए क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाज रिटन आ जाएगा। इनके द्वारा हमको हमारा जो आंसर है वह निकालना आना चाहिए। तो इस प्रकार से बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, फिर हम एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी प्रकार का। देखिए, अब देखिए दूसरा, इन्हीं के जरिए बनाएंगे एक क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा गया है 2017 में, इंग्लिश टू अस एवरी डे। अब हमारे पास ऑप्शन थे टीचेज आ गया हमारे पास ऑप्शन, हैज़ टॉट ये आ गया, इज टॉट, हैज बीन टीचिंग। देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ये बोर्ड का प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वह आया है बोर्ड में। अब हमारे पास 4 विकल्प है। देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इंग्लिश खालिस्तान टू अस एवरी डे, टीचेस, हैज़ टॉट, इज टॉट, हैज बीन टॉट, टीचिंग। अब इनके जरिए हमें एक ऑप्शन हमें रखना है। आपको आंसर आ गया होगा, आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। अब देखिए इसका जो आंसर है वह क्या होगा। पहले तो आप देखो जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उसको हटा दीजिए, वह हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो टीचेज, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, और वैसे वो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इस ये हैज़ टॉट बिल्कुल आ सकता है, टॉट ये भी आ सकता है, टीचिंग बट यहाँ पर टॉट थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है।
2 कट गए, अब हमें 1 काटना है। मॉडल के साथ में बी देखना है, क्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल चारों में नहीं है। हैज हैव हैड के साथ बीन होना चाहिए, देखिए हैज हैव हैड के साथ बीन होना चाहिए, बीन दिया ही नहीं बोर्ड ने, यहाँ भी हैज था इसके साथ बीन दिया है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं दी थी, तो आसानी से 3 कट गए हमारे, हमने यहीं तक पढ़ा, इसके बाद में 1 बच गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू अस एवरी डे। यानी आपको ध्यान रखना है इन प्रकार के प्रश्नों को करते समय, क्या ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि क्या हमको जो 4 विकल्प दिए हैं उन चारों विकल्पों में हमारे सामने थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हटा दीजिए। दूसरा हमें देखना है मॉडल्स के साथ भी होना चाहिए, तो मॉडल्स अगर है तो उसके साथ भी होगा, नहीं है तो हटा दीजिए। हैज हैव हैड के साथ बीन होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हैज के साथ बीन नहीं था। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई ऑप्शन है तो उसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के जो है क्या नाम से ऑप्शन हमारा कोई अभी तो था नहीं यहाँ, लेकिन रिक्त स्थान के पहले एक वचन बहुवचन कर्ता भी देखना है, और फिर उसके बाद अगर हमारा आंसर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, टेंस देखेंगे और टेंस के अनुसार हमें यहाँ से ये निकालना है। तो देखिए इसको आप एक बार, अगला देखिए एक क्वेश्चन और देखिए 2017 का, देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्लांट्स खालिस्तान बाय द गार्डनर यस्टरडे, प्लांट्स बाय द गार्डनर यस्टरडे, ये हमने बता दिया। अब इसके ऑप्शन है 4, देखिए नंबर पहला है वाटर्ड, नंबर दूसरा वर वाटर्ड, नंबर दूसरा है अपना वर वाटर्ड, तीसरा हैज वाटर्ड, नंबर 4 हैज बीन वाटर्ड। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है 2017 का, बिल्कुल मैंने आपके सामने जो 6 बातें लिख रखी हैं, इन बातों के जरिए हम इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के अपन वॉइस कर रहे हैं, ऐसे 2 प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन फिर हमारा 1 नंबर का आएगा, तो बड़े आसानी से हम इनके आंसर दे सकते हैं। मैंने आपके सामने 4 विकल्प लिख रखे हैं, 2 क्वेश्चन हम करा चुके, तीसरा हम कर रहे हैं। तो देखिए क्या ध्यान रखना है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें थर्ड फॉर्म नहीं है क्या, वाटर्ड वाटर्ड, वाटर नाउन है, इसको वर्ब बना दिया यहाँ पर, वाटर्ड वाटर्ड सब में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यह आंसर आ सकता है, हटेगा नहीं इसकी वजह से। मॉडल्स के साथ भी देखो, यह मॉडल नहीं, यह मॉडल नहीं, यहाँ मॉडल है ही नहीं, यहाँ मॉडल भी नहीं है, इसका मतलब मॉडल्स के साथ भी नहीं है, तो यहाँ भी ये नहीं हटेगा। नेक्स्ट, हैज हैव हैड के साथ बीन होना चाहिए, क्या हैज हैव हैड के साथ बीन है, हैज तो दिया हुआ है बट यहाँ बीन नहीं है, तो यह आंसर हट जाएगा। हटा कि नहीं हटा, बिल्कुल हट गया। हैज के साथ बीन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये नहीं हटेगा, और यहाँ है नहीं, तो एक ऑप्शन कट गया। अब हमको कितने ऑप्शंस काटने हैं, 2 काटने हैं। देखो बेटा आगे इसमें क्या करते हैं अपन, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई ऑप्शन हो तो उसे हटा दो। देखो बिना हेल्पिंग वर्ब का एक ऑप्शन आया था हमारा, ये हट गया, एक ये हट गया, एक हट गया। अब हमें सिर्फ एक हटाना है, तो उसको हम हटा देंगे। तो एक जो है क्या नाम से, रिक्त स्थान के पहले अब देखो एक वचन बहुवचन करता, देखिए प्लांट्स पौधे दे रखा है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन के हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और एक वचन की हटा देंगे। वर्ब बिल्कुल बहुवचन के साथ आता है, बट हैज बहुवचन के साथ में नहीं आता, यह एक वचन के साथ आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वर्ब वाटर्ड। तो आपको इस प्रकार से मैंने 3 जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को कराया, इससे आपको अंदाज़ा लग गया है कि ये उनसे सरल हैं, बट वो अगर आ गए तो ये भी हमको आ जाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ा था हमने, उनमें भी क्या था, हैज के साथ बीन था, हैव के साथ बीन था, हेड के साथ बीन था, मॉडल के साथ बी लगी थी, सब में थर्ड फॉर्म आई थी, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखने हैं, ये 6 बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और उतारने हैं कॉपी में। अब देखिए
आपको 2 टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करा दिया, उसकी वीडियोस डाल दी हैं, उसके पीडीएफ डाल दी है, और दूसरा पैसिव वॉइस इसकी वीडियोस भी डाल दी है, और इसके आपको पीडीएफ जो है आज आपको इसकी शाम तक पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। इनका वर्क आप कॉपी में करें, बड़ी सफाई से काम करें, गलती नहीं करें। अगर किसी प्रकार को आपको कोई समस्या है, गलती हो रही है, तो बिल्कुल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझसे आप बात करके और उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। इस नंबर पर 9460116371 पर आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप अंडरलाइन जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उनको अंडरलाइन वाली चीज़ों को ब्लैक पेन से करें, बाकी सब ब्लू पेन से करें, किसी पेन से काम करें। ये हमारा हो गया। इसके बाद की जो हमारी क्लासेज होगी उसमें बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बुक में हम सबसे पहले पोएम सेक्शन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं पोएम पढ़ाऊंगा आपको, और पोएम के क्वेश्चंस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं, कैसे करनी है वह आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसके बाद जो हमारा टर्न होगा वो रीडर का होगा, वो बुक का होगा। आप सभी ने कोर्स खरीद लिया होगा। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है हमारी उसको मैं स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि इस बुक में पोएम है। इस बुक को मैं सबसे पहले प्रारंभ कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको बुक्स वगैरह परचेज करनी हैं, कॉपी वगैरह आप परचेज करके कर लें। 2 ये हो गया, विद्यालय कब खुले कब नहीं खुले, कोरोना के कारण इसका कोई पता नहीं है, इसलिए आप जो है काम को करते रहिए और लगातार अपनी स्टडी को करते रहें। ओके, थैंक यू।